ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस का ये हमारा फ्यूचर का आखिरी यानी कि चौथा पार्ट है और टेंस भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, कौन से वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। इसको पहचानने का जो सिंपल सा तरीका होता है वो ये होता है कि जो टेंस के वाक्य होंगे, टेंस के जो वाक्य होंगे उनका जो काम जो होगा वो भविष्य काल में यानी फ्यूचर में होगा। भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर इनके काम कम हो रहे होंगे, प्लस काम के करने का समय, काम के करने का समय भी दिया होगा इसमें आपको। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो जो वाक्य होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा और उसमें काम को करने का समय भी दिया होगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। इन वाक्यों के जो अंत में आपको, वाक्यों के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ये जो वाक्य होंगे इनके, जब उनको हम अनुवाद करेंगे तो आप उससे पहले उन्हें देखिएगा कि उनके एंड में ये चीजें आ रही होंगी। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सबसे सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसके लिए हम पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, उनके जो रूल्स होते हैं उसके लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमारे सामने आएंगे तो रूल नंबर वन ये कहता है कि अफर्मेटिव वाक्यों को अनुवाद करने से पहले हमें, अगर उसमें सब्जेक्ट आई और वी आ जाए तो इनके साथ हमें आपको शैल, हैव बिन यूज करना है, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बिन यूज करना है। इनके साथ तो आप शैल हैव बिन यूज करिए और इनके साथ आप विल हैव बिन का यूज करिए, ठीक है ना। अब देखिए, रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमें समय दिखाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें ये बताया गया होगा कि काम करने का समय भी दिया होगा, तो भाई वो समय को दिखाएंगे हम कैसे। तो अगर समय को दिखाना है सेंटेंस के अंदर, समय को दिखाना है, अगर समय को दिखाने के लिए आप फॉर या सिंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि फॉर और सिंस को हम लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर कोई निश्चित समय आ जाए, निश्चित समय हो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको दिखाने के लिए आप सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? निश्चित समय कौन कौन से होते हैं भाई? निश्चित समय के लिए तो आपको पता ही है, सिंस ट्यूसडे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंस ट्यूसडे, फिक्स समय है, निश्चित समय है, ट्यूसडे तो ट्यूसडे। सिंस 1990, फिक्स है ये भी। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 4 o'clock, सिंस 6 o'clock, तो ये सारे जो एक्स्ट्रा जो भी टाइम फिक्स होंगे यानी कि निश्चित समय होंगे
उसमें आप सिंस लगाइएगा, और जिसमें कोई समय की अवधि बताई जा रही है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी ये सारी चीजें बता दी थी, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है तो आप उसके अंदर फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है, जैसे एग्जांपल में, जैसे फॉर 2 days, फॉर 6 month। ठीक है। तो इस तरीके से हम, जिसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम आ रहा हो तो उनको हम इस तरीके से फॉर या सिंस लगाएंगे, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब इन सेंटेंस को आप जब बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर जो होगा वो ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, फिर उसके बाद आप विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम हैव बीन का यूज करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, साथ में हम उसमें आईएनजी यूज कर रहे हैं। ठीक है। आगे हमें फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें जब समय की चीजें आएंगी, समय को यूज करना होगा, तो आपको फॉर या सिंस यूज करना है। फॉर या सिंस ये दोनों यूज कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा होगा उसका यूज करेंगे। फिर रिमेनिंग चीजें जो बच गई आप उसको लिख देंगे, रिमेनिंग जो भी चीजें हैं उसको। तो इस स्ट्रक्चर से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है। अब चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगी चीजें। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, वो 2 घंटों तक खेलते रहेंगे। वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे। ठीक है। तो वे यानी कि दे के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? विल। हम जोड़ देते हैं दे विल, उसके बाद हैव बिन, दे विल हैव बिन। क्या कर रहे हैं? खेलना, यानी कि प्ले, आईएनजी जोड़ना है तो प्लेइंग। अब सिंस या फॉर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह 2 घंटों तक, तो यानी कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है फॉर, यानी कि फॉर हम कहाँ यूज कर देते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए, हम यानी कि वी के साथ शैल, हैव बीन हमें जोड़ना है, तो वी शैल हैव बीन क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं, तो यानी कि वर्क, यानी कि आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग। कहाँ पे? इन दिस डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्ट है ये, और कब से कर रहे हैं? तो 2 महीनों से, तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 months। तो इस तरीके से हम जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनको हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उनको कैसे डील करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके रूल्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इसमें सिंपल सा एक चेंज होता है कि जो भी निगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे आपको विल या शैल जो है उसके बाद नॉट जोड़ देना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, जस्ट बाद हम यूज करेंगे नॉट, फिर उसके बाद यूज करेंगे हम जो हैव बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, रिमेनिंग जो भी है। तो इन स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो निगेटिव होंगे उनको बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक तो एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। वह 2 दिनों से पढ़ नहीं रही होगी। एग्जांपल है वह 2 दिनों से पढ़ नहीं रही होगी। ठीक है, वह यानी कि स्त्रीलिंग है तो सी, शैल लग नहीं सकता है, विल लगेगा। इसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। तो सी विल नॉट हैव बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? पढ़ नहीं रही है, यानी कि रीडिंग। कब से? 2 दिनों से, तो यानी कि फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा इसमें। फॉर 2 days। तो इस तरीके से हम निगेटिव जो वाक्य होंगे उनको बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे यानी कि आई के साथ आपको पता ही है शैल आएगा। आई शैल नॉट, क्योंकि नहीं निगेटिव। आई शैल नॉट हैव बिन, क्या चीज भाई? बुखार, यानी कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से? सोमवार से, तो इसमें आएगा सिंस। सिंस क्यों आया? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स कर दिया भाई कि सोमवार, तो सिंस मंडे। तो इस तरीके से हम जो भी निगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम ये बनाएंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर कोई वाक्य जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो, तो इसको आप जब बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर है उसमें आप नॉर्मल चेंजेस करेंगे। शैल या विल को आप सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं होगा, बाकी सेम चीजें रहेंगी। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई WH फैमिली का वाक्य कब, क्यों, क्या, ये अगर आदि शब्द वाक्यों के बीच में आ रहे हो तो हम इनको बनाने के लिए सबसे पहले आप इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। मतलब जो भी सेंटेंस जब आप करेंगे कन्वर्ट, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर आप शैल या विल का यूज करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और बाकी जो रूल्स थे वो सेम आप फॉलो करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर कोई वाक्य जिसके अंदर कितना, कितने, कौन सा ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द आते हैं तो इनके साथ इनके रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। सॉरी, इनके रिलेटेड इनके नाउन्स भी आएंगे, तो उन संबंधित नाउन्स को भी इनकी अंग्रेजी के साथ ही लिखना है, फिर सेम रूल फॉलो करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेते हैं। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। जब कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो जाए तो सबसे पहले आपको बताया था कि शैल या विल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वी है तो हमने यूज किया शैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट वी, उसके बाद हम क्या जोड़ते थे? हैव बिन। अफर्मेटिव में आप देख लीजिए क्या होता था, ये देखिए, विल शैल सब्जेक्ट के बाद हैव बिन जोड़ते थे, तो अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे शैल वी हैव बिन। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर हिम ऑब्जेक्ट उसका, और कब से कर रहे हैं? तो फॉर सुबह से, सिंस, सॉरी सुबह से ना तो सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, सिंस मंडे मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम जो इंट्रोगेटिव वाक्य जिसके स्टार्टिंग में क्या आएगा उनको हम बनाएंगे। अब किसी वाक्य के बीच में अगर इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए तब चलिए एग्जांपल लेते हैं। लड़के 2 बजे से वहां खेलते रहेंगे। लड़के 2 बजे से वहां खेलते रहेंगे। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? कहाँ बीच में आ गया? यानी कि इंट्रोगेटिव शब्द आ गया बीच में। तो इसके लिए रूल क्या था? जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आ जाए, यानी कि रूल नंबर 2, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर शैल और विल यूज करिए, फिर सब्जेक्ट और सेम चीज। तो अब देखिए कहाँ, यानी कि वेयर, लड़के यानी कि विल, द बॉयज, फिर इसके बाद हैव बिन। यही था ना रूल भाई, सबसे पहले आप विल शैल का यूज करिए, फिर सब्जेक्ट का यूज करिए, फिर बाकी सेम चीज। तो हैव बिन, उसके बाद खेलना यानी कि प्ले, यानी कि प्लेइंग, कब से? 2 बजे से, यानी कि सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव होता है उनको हम बनाएंगे। अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं।
कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे? कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे? मचा रहे होंगे कितने? अब मैंने आपको बताया था रोल नंबर 3 में कितना, कौन सा, ये सब चीज़ें आ जाए तो इनके संबंधित नाउन भी आएंगे, उनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है इनके साथ। तो कितने लड़के, ये दोनों साथ में आएंगे। तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है। उसके बाद शैल या विल, तो विल, हैव बिन हमें जोड़ना ही है। शोर मचाना यानी कि मेकिंग अ नॉइज, कब से? दोपहर, यानी कि सिंस नून। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे वो हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। चलिए आखिर में देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव, निगेटिव। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य होता है इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इसमें सिंपल से यही होता है, केवल कर्ता के बाद आप नॉट लगा दीजिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद आप नॉट का यूज कर देंगे तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिए। क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे? नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी हो गया। तो जो इसका रूल था कि सबसे पहले हम विल शैल रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रख देंगे, अब जस्ट सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। और इसको हम अनुवाद करेंगे। चलो अनुवाद करके दिखाता हूँ मैं आपको। तुम, तो विल यू, कर्ता के बाद नॉट, विल यू नॉट। फिर सेम चीज़ें जैसे थी, हैव बिन यूज करते थे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे। क्या नहीं कर रहा, ये पढ़ नहीं रहा, तो इसके लिए हम रीडिंग लिखेंगे, ठीक है। कब से भाई? तो 2 दिन से, तो यानी कि फॉर 2 डेज। फॉर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, फॉर 2 डेज। इस तरीके से इंट्रोगेटिव को भी बना सकते हैं, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य आएंगे। तो ऐसे कोई टफ नहीं है ये, बस सब्जेक्ट के बाद अब नॉट लगा दीजिए स्ट्रक्चर में, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाए।